आपके अपने चैनल कैरियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही थी और हमारा आज 13 यानी 13वां प्रैक्टिस सेट है। और चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, देखो नीचे दिया गया बार ग्राफ लगातार, क्या दिया गया है, लगातार लगातार दो 2000 क्या दिया है, लगातार 2000 और 2001 के दौरान एक प्रशासन कंपनी 6 शाखाओं से पुस्तक बिक्री 6 बिक्री हजार क्या है, बिक्री हजार संख्या में दर्शाई गई। जो ये बिक्री है तो क्या दिया गया, हजार में दर्शाया गया है। क्या है, 2000 और 2001 में एक प्रशासन कंपनी में 6 B1 B2 B3 B4 B5 है तथा पुस्तकों की बिक्री की संख्या बताओ। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो जो रेड वाली कलर की है वो 2001 में है, जो ब्लू वाली है कंपनी वो तुम्हारी कौन सी है, 2000 में है। अब देखो इसमें क्या है, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 क्या दिया है, B2 की कुल बिक्री या दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का अनुपात बताओ। तो शाखा B2 दोनों वर्षों के अनुपात, तो B2 में देखो शाखा क्या है, B2 में क्या है, 65 और 75 है। B2 में क्या है, 65 और 75 है। तो B2 का अगर टोटल करते हैं, B2 लिखते हैं क्या, B2 तो B2 में क्या है, 2000 में कितना है, ब्लू वाली क्या है 2000, तो उसमें कितना है 75 है। और रेड वाली तुम्हारी 2001 है तो उसमें कितने हैं 65 है। 75 और 65 कितना हो गया, 140 हो गया। कितना हुआ, 140 हो गया। 65 75 कितना हुआ, 140 हो गया। 65 75 कितना हुआ, 140 हो गया। अब V4 देखो क्या है, V4। अब V4 में क्या है, अगर V4 में देखते हैं तो V4 में हमारा क्या दे रखा है, देखो V4 में क्या दिया है, 85 और 95। 2000 में कितनी है, 85 है, और 2000 में 85 है, और क्या है 2000 में 85 है, 2001 में 95 है। कितने हैं, 95। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनका ऐड करोगे तो कितना होगा, इनका ऐड करोगे तो 0 हो गया, 9 दूनी 18, कितना हो गया, 9 दूनी कितना हुआ 18, कितना हो गया 180। अब इनका अनुपात दोनों का पूछा है, क्या B2 अनुपात B4 पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, 140 अनुपात 180 पूछा है। 0 0 कट गए, दो, अब 2 से 14 दूनाम 18, तो ये क्या हो गया, इधर क्या हो गया 7 अनुपात 9। आंसर कितना आया हमारा, 4 नंबर आया। क्या आया, 4। तो ना ये है ना बी है ना ये। अब क्या है, दूसरा क्या है, 2 वर्षों में शाखा बी की कुल बिक्री दोनों वर्षों की शाखा V3 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक रही है। अब देखो इसमें क्या है, दोनों वर्षों की बिक्री किसमें, B6 में, और V किसमें है, देखो B6 में, और B3 में कितना प्रतिशत अधिक रही है। तो V6 और B4 में अधिक पूछा है ना, तो अधिक के लिए क्या करना होगा, देखो B6 कितना है, देखो यहाँ पे B6 क्या है, B6। अब B6 देखो, अब क्या है B6 में कितना है दोनों वर्षों में, B6 में दोनों वर्षों में कितना है 70, और 80 कितना हो गया, 70 80 कितना हो गया 150। अब V3 में कितना है, 70 80 150 हो गया। V3 में कितना है, V3 में कितना है 205। V3 में कितना है 205। अब कितना, कुल कितना प्रतिशत है, ना यहाँ पे अधिक पूछा है ना कम पूछा है, तो यहाँ पे प्रतिशत पूछा है। तो क्या करेंगे, तो B6 अनुपात B5 हो जाएगा। अब यानी कि क्या होगा 150। अब यहीं पे जैसे अभी हमने लिखा था तो इसको क्या कर लेंगे, यहीं पे अब इसे B6 अनुपात 5 कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, अब देखो वहां पे कैलकुलेशन हमें इसी तरह से बचानी है कि मतलब साथ ही लिखते जाएंगे, जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह से लिख लेंगे, और उसी की तरह क्या कर लेंगे, मतलब पहले लिखा, और वहां पे इतना लिखना भी नहीं है कि आराम से देखोगे आराम से क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। अब इसमें क्या हुआ, अब क्या करना है, कुल प्रतिशत निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, 100 से गुणा करनी होगी। अगर इसे काटेंगे, अगर इसका गुणा करते हैं तो ये क्या होगा, अगर इसे काटेंगे तो ये ऊपर 3000 हो जाएगा। अब नीचे कितना होगा, 5 चक्कू 20, 41 होगा। अब 41 को 3000 से करेंगे यानी 3
21 3 सत्ते 21, तो ये लमसम में ये कितना हो सकता है, तो ये आएगा 41 सत्ते हो गया, फिर 41 सत्ते, फिर 43 और फिर 17 होगा। तो इसका कितना होगा, अगर इसकी कैलकुलेशन आप करते हो, यानी अगर भाग विधि से करोगे तो इसे ऐसे कर लेना, बहुत देखो टाइम लगेगा आपको, ये वहां कर लेना, ठीक। अब 7 से करोगे, फिर 8 से करोगे, तो हम इससे ये है कि आगे क्वेश्चन चलते हैं, इस टाइप से आप कर लेना। भाग से नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल बता देना, हम अगले क्वेश्चन में करा देंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। तो ये आपको देखो, ये आप जितना ही प्रैक्टिस किए रहेंगे उतने जल्दी से आप कर लेंगे। अब आगे चलो, अब क्या है, 2001 में 2001 में B1, 2001 में B1 और B2, 2001 में B1 और क्या है कामा B2 B3 की औसत बिक्री। अब देखो 2001 में B1, देखो 2001 में B1 देखो 2001, तो यानी लाल वाले सब हमारे क्या होंगे, B1 B2 और B3, B1 B2 और B3, B1 B2 B3 होंगे, तो 2001 में कितना होगा, अगर देखो 105 होगा, 105 होगा प्लस 65 होगा और प्लस कितना होगा 110 होगा, ये सब होंगे 105 65 110 होंगे। और उसके बाद क्या होगा, 100 105 65 110 होंगे। अब इनका क्या निकालना है, ये पूरा कितना हो जाएगा, अगर इनको जोड़ोगे 105 65 210, तो ये कितना हो जाएगा 65 और 10 80 5 280 हो जाएगा। ये कितना हो गया 280 हो गया, ये टोटल कितना होगा 280 हो जाए। अब देखो ये क्या पूछा है, औसत अनुपात। तो औसत अनुपात जब औसत निकालना होगा तो यहीं पर लिख लेंगे औसत। देखो एक ही एक का करते चलेंगे, औसत निकालना है तो क्या होगा 280 अनुपात 3 हो गया। अब 2000 का निकालेंगे, 2000 का, तो 2000 में क्या दिया है 80 और 75 और 95, क्या है 80 75 और 95। 2000 में कितना है 80 75 95, तो क्या होगा 8 त्रिक 24 एक 25, तो कितना हो जाएगा इसका, देखो 80 75 95, 80 75 कितना होगा, देखो 80 होगा, फिर 75 होगा, फिर क्या होगा 80 75 95 होगा, किसमें होगा। और इसमें देखो सॉरी 2000 में ये नहीं है, B1 B2 B3 नहीं पूछा है, देखो B1 B2 B3 नहीं पूछा है, 2001 में क्या पूछ लिया है, 2000 में क्या पूछ लिया है, 2000 में B1 B3 का पूछा है, B1 B3 का पूछा है, B6 का पूछा है, B1 B3 और B6 का। तो B1 हो गया, और यानी कि यहाँ पे क्या है B1 B2 का नहीं पूछा है, B6 का पूछ लिया, तो B6 का हमारा कितना है 70 है, B6 का हमारा कितना है 70 है, तो B6 का हमारा कितना है 70 है। अगर 70 पूछा है तो ये टोटल कितना होगा 245 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। अगर इनका अनुपात निकालोगे, क्या पूछा है कितने प्रतिशत, औसत कितने प्रतिशत होगा, तो अब प्रतिशत निकालना है। अगर इनका परसेंटेज निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, इनका पहले रेशियो निकालना होगा। तो अगर रेशियो निकालना होगा तो क्या करोगे, पहले क्या है जब रेशियो निकालना है तो 2000 का कितना होगा, 2000 जो है 2000 का इतना हो गया, 2001 का इतना हो गया। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, देखो क्या होगा, देखो 280 होगा बटे 3 होगा, और क्या होगा 280 होगा, 280 बटे 3 होगा, और उसके बाद क्या होगा 280 बटे 3 होगा, और उसके बाद उसके ऊपर क्या होगा 245 बटे 3, क्योंकि 280 बटे 3 हो गया। और अनुपात पूछा है कितने प्रतिशत अनुपात होगा, तो 2000 में 200, अब इनका कट जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा 245 अपन 280 हो जाएगा, कितना होगा 245। अब देखो ये 3 से 3 काट दो, क्योंकि हमें रेशियोस पूछा है तो डायरेक्ट हमें रेशियोस पूछा है तो वो बाद में निकाल लेते हैं, तो 3 से 3 यहाँ पे काट दोगे तो ये क्या हो जाएगा 245 अनुपात कितना हो जाएगा 245 अनुपात 280 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 245 अनुपात 280 हो जाएगा। ये देखो 3 3 से कट गया तो उससे 245 अनुपात
80 हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, परसेंटेज निकालने के लिए 280 हो गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। अगर जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये कितना हो गया, 200 कितना हो गया, 2450 बटे 27 हुआ। अगर इसको काटोगे तो इसको काटने पर कितना आएगा, इसको काटने पर कितना आएगा, इसको काटने पर कितना आएगा, आप लोग बताओ एक बार, काट के देखते हैं इसको काटने पर कितना आएगा। तो इसको काटने पर क्या आएगा, अगर इसको काटोगे तो क्या आएगा, तो इसको अगर काटोगे तो क्या आएगा, इसको काटोगे तो क्या आएगा, 87 पॉइंट क्या होगा, अगर 2 से काट दोगे तो 2 से कट गया, दो दो एक कम दो, दो दूना चार, दो दूना चार, दो पंचे 10, 7 बचा और 7 बचा, तो 7 बच गया, तो दो दूना चार, दो एक कम दो और दो एक कम दो, दो एक कम दो तो कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 14 बचेगा। सॉरी, नीचे कितना बचेगा, 14। अगर 14 बचेगा तो 14 से 8 से करोगे, फिर 7 से करोगे, फिर 5 से करोगे, ठीक, तब 1225 कटेगा। तो क्या होगा, 4 नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, 2000 के लिए वर्ष शाखा, 2000 के लिए ये सभी शाखाओं में औसत संख्या, तो अब सभी शाखाओं की औसत संख्या जो है वो हमें निकालनी है। तो इसका क्या करेंगे, अब इसमें सभी शाखाओं की क्या है, 2000 में क्या लिखा है, 2000 2000 के लिए ये सभी शाखाओं की औसत संख्या निकालो। तो हम क्या करेंगे, 2000 के लिए जो है सभी शाखाओं की संख्या निकालना है। तो 2000 में पहले में क्या है, B1 में 80 है, फिर क्या है, B2 में क्या है, 75 है, और V3 में क्या है, 95 है, और V4 में क्या है, 85 है, B5 में क्या है, B5 में क्या है, 75 है, B6 में क्या है, और कितना है, 80 है। अगर इसको करना होगा 6 से करेंगे, इसको किससे करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको जोड़ के 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको जब पूरा कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट कर लो पहले, 0 0 1 2 3 2 2 4, तो जीरो हो गया। अब वो कितना होगा, 0 यानी 20 हुआ, ये क्या 8 7 15 9, इसका पूरा हो गया 46, और 2 48 और 6, तो 8 छंग 48, तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। कितना हुआ, 80 हो गया। तो ये क्या हो गया, 80 हो गया। तो ये 4 नंबर का हो गया। अब 5 नंबर में चलते हैं। तो 5 नंबर पर क्या है, 5 में क्या है, दोनों वर्षों की शाखा B1 और B3 और B5 की कुल 1000 में संख्या कितनी है, B1 और B1 B3 B5। तो देखो B1 कितना है, 80 है, B1 कितना है, 80 है, और B3 कितना है, 95 है, B3 कितना है, 95 है, B5 कितना है, B5 कितना है, B5 कितना है, 75 है। इनकी कुल संख्या निकालना है। अगर इनकी कुल संख्या निकालना है तब क्या करोगे, तो ये किसमें निकालना है, दोनों में निकालना है। तो अब दोनों को ही निकालना है, तो इसमें क्या है, एक की तो पूछा नहीं है, तो जब इसकी दोनों की निकालना है तो अब इसमें देख लो, अब क्या कर लोगे, ये भी देखना होगा, 105 भी देखना होगा, 110 भी देखना होगा, और 95 भी देखना होगा। तो क्या होगा, 105 प्लस 110 और प्लस 95। अगर ये सब पूरा देखना होगा तो इनका सबका कैलकुलेशन करो, तो कितना होगा, 1 5 5 का कर लो, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए ना, तो कितना होगा, 20। अब 8 दूनी 24 और 25 26, तो इसका क्या हो गया। अब इसको जो पूरा कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर कितना आता है, बताओ, इसका कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, क्योंकि ये कितना है, 56, तो इसका पूरा कितना हो गया, 8 64 20 30
यानी 20 इधर हो गया, 20 30 हो गया, और ये 50 और 50 56, ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 56 हो जाएगा। देखो B5 है तो यहाँ पे V5, तो देखो क्या हुआ, B2 हो गया, V3 हो गया, छूटा तो कोई नहीं है, और V5, तो ये कितना हो गया। अब यानी हमारा आंसर सही है, कौन सा, 4 नंबर। अब आगे चलते हैं, क्या है, उन वर्षों की संख्या के अनुपात जिनमें विदेशी मुद्रा भंडार औसत भंडार की तुलना में विदेशी भंडार में नीचे रही हो। अब देखो ये ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ है, 1991 से 92 और 98 99 किसी देशों की मुद्रा भंडार मिलियन में है तो दर्शाता है। तो देखो अब क्या दिया है, दर्शाता है 91 से 92, 92 93, 93 94, 94 95, 96 97 98 99 तक दी गई। अब इसकी क्या है, औसत मुद्रा निकालना है। अगर इसकी औसत निकालना है तो इसका औसत क्या हो सकता है, अगर इसका औसत देखा जाए, अगर इसका सबका औसत यानी सबको टोटल करोगे, अगर टोटल करोगे फिर उसके बाद क्या निकालना होगा, औसत निकालना होगा। तो औसत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर इसका औसत निकालना है तो एक नंबर हम कोई ले लेते हैं। क्या, एक नंबर हम कोई ले लेते हैं। माना कि जैसे कोई नंबर हम इससे उठा लिए एक नंबर। अब इसमें क्या है, मुद्रा का अनुपात देखना है, तो अनुपात देखने के लिए एक नंबर हम उठा लिए। अगर एक नंबर हम उठा लेंगे तब उससे क्या पता चल जाएगा, इसका अनुपात कितना है। तो देखो हमने इसमें से कितना नंबर ले लिया, माना कि हम एक 3400 ले लिया रेशियो निकालने के लिए। अगर एक 3400 ले लिया तो अगर इससे निकालेंगे तो 3400 जब लिया तो 2600 से अगर 3400 जाएगा, इसी तरह से इसमें देखो निकालेंगे तो ये कितना प्लस का कितना बचेगा, 320 बच जाएगा। अगर 3400 यहाँ पर लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, अगर यहाँ पे 3400 लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखो 5 उधर बच गया, 5 उधर निकल गया। अब 5 और 2500 निकालते चलो, ऐसे सबको देखो, इसका सबको निकालोगे, ऐसे 3400 का है तो 3400 का 20 का जीरो निकाल लिए, और फिर कितना बढ़ा, देखो 8, 8 से 8 हो गया, फिर ये कितना हुआ, यानी कि 7, कितना हुआ 7, 8 7 15, तो कितना हुआ 7। देखो ये क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा, ये क्या करना होगा, ये माइनस होगा, या सॉरी ये क्या होगा, ये माइनस में करना होगा, क्या होगा, ये माइनस का करना होगा, ये क्या करना होगा, ये 780 ये माइनस में होगा। जो चीजें ज्यादा आ रही वो चीजें क्या करनी होंगी, प्लस में और माइनस में। और इसका क्या होगा, 300 3400, मतलब 3400 में से 360 जाएगा, 3400 में से 360 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 माइनस का बचेगा। अगर 3400 से, अगर 3400 से 3100, मतलब है 3400 से 3100 कितना जाएगा, 3120 जाएगा, तो कितना 80 इधर हो गया, 80 इधर हो गया, और कितना बचा था 33, इधर कितना बचेगा 2, ये क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। अगर 4100 और यानी 4300 है, और 4300 में से कितना है 4320, 4300 से 3400 निकालोगे, अगर 4300 से 3400 निकालोगे, अगर 4300 से 3400 निकालोगे तो ये क्या बचेगा 43 से, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 4 ये 7 6 13 हो, यानी 4 यहाँ की 9 आ जाएगा, 900 हो जाएगा। तो ये 900 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 3400 से प्लस हो रहा है। फिर 5000 निकालोगे अगर 3400 से, तो अगर इसी तरह से इसका निकालेंगे, देखो इसी तरह देखो जोड़ के करोगे तब ज़्यादा टाइम लगेगा, जोड़ोगे फिर घटाओगे काटोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसी तरह से आप निकालोगे तो 3400 से क्या है, तो ये कितना हुआ 40 इधर हो गया, और ये कितना 6, और इधर कितना 2, यानी 2600 प्लस का बचा। अब इधर क्या होगा, इधर इधर कट जाएगा, अगर इधर कट जाएगा तो 3400 से अगर इसका निकालना होगा, 3400 से निकालोगे 3100 तो कितना होगा 80 ये हो जाएगा, 80 ये हो जाएगा। अब ये कितना बचा 2, ये कितना बचेगा 1 और 3 2, कितना बचेगा 2 बच गया। ये क्या माइनस में, अगर माइनस में करेंगे, अगर अब इसका जो माइनस में करेंगे, अगर इसी तरह से करेंगे, इसमें क्या होगा 3400 से इसका निकालेंगे 40, तो ये कितना 60 होगा, ये 60 हो जाएगा। और 3400 से अगर निकालेंगे तो
13, 7 6 3 कितना होता है 13, ये माइनस का हो जाएगा। अगर 3720 से 3400 निकालेंगे तो 20 इधर होगा, 420 हो जाएगा। अगर इसी तरह से इसको सबको प्लस करते जाएं, अगर प्लस वाले प्लस कर लेंगे, माइनस वाले माइनस कर लेंगे, तो इसी तरह से इनका आएगा 3400 और प्लस का कितना आएगा 3400, तो इसका कितना आएगा 640 होगा। अब ये कितना होगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होगा 8 अट्ठाईस 64, तो ये कितना होगा 300, कितना होगा 34, 800 3400 कितना होगा, ये जब 40 बच गया, प्लस वाला जब बच जाएगा ना, तो प्लस वाला जब बच जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 3400 हुआ, और ये प्लस का 80 हो गया, तो ये कितना होगा 3480 हो गया। अगर 3480 हो गया, तो यहाँ पे अब चेक करते हैं, देखो ये चीजें, अब यहीं पे देखो ये चीज आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी होगी। कैसे किया, ये चीजें आपको मैंने बताया। अब इसमें देखो 3480 से कितने ज्यादा वाले हैं, कितने कम वाले हैं, उनके विदेशी मुद्रा भंडार के औसत से नीचे वाले, और उनका औसत नीचे वालों का औसत देखो, और ऊपर और नीचे वालों का, तो ऊपर वाले कितने हो जाएंगे, नीचे वाले, ऊपर वाले कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 4, कितने होंगे 3 4, 1 3400 से 1 2 3, तो ऊपर वाले कितने हैं 3, नीचे वाले कितने होंगे, जब ऊपर वाले 3 हैं तो नीचे वाले कितने होंगे 5 होंगे, तो हमारा आंसर कितना हो गया 3 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार में 94 95 96 की तुलना में कितना गुना है। अब देखो 97 98 में विदेशी मुद्रा भंडार में तुलना में कितना है। अब भंडार में कितना तुलना में कितना है, तो भंडार की तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है 97 देखेंगे, 97 देख लिया, और क्या है 98 देख लेंगे। अब इसमें भंडार में कितना है, अगर भंडार में कितना है ये चीज देखना होगा, तो ये क्या होगा 5400, देखो क्या होगा 5400, कितना होगा 5440 बटे कितना होगा 5440 बटे 43, कितना होगा 5440 बटे विदेशी मुद्रा, अच्छा 94 95 पूछा है, तो 94 95 में से पूछा है, तो 5440 बटे, यहाँ पे क्या है 5440 बटे 94 95 पूछा है, तो कितना होगा 94 95 बटे, देखो वहाँ क्वेश्चन पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा, 0 0 हो गया। अब ये क्या हो गया, इतना हो गया। अगर 3600 का करते हैं तो ये 1 जा जाएगा, ये कितना जाएगा 1 जा जाएगा। अगर फिर उसके बाद 3600, उसके बाद ये फिर 5 जा सकता है, फिर ये कितने जा सकता है 5 जा। अगर ना हो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, क्या आएगा 1.45 आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसी तरह पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष की विदेशी मुद्रा भंडार का प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक होगी। अब किस वृद्धि सबसे अधिक हुई, अब वृद्धि सबसे अधिक होगी किस वर्ष, औसत सबसे प्रतिशत वृद्धि अधिक होगी। अब देखो औसत सबसे प्रतिशत वृद्धि जब अधिक पूछ बैठा है, तो उसमें किस वर्ष सबसे अधिक होगी, वो चीज हमें कैलकुलेट करके बताना होगा। तो हमें औसत वृद्धि सबसे अधिक बताना है, तो इसमें कौन सी वृद्धि होगी सबसे अधिक। अब सबसे अधिक वृद्धि होगी, देखो 92 93 92 और 93 में, देखो अब सबका कर लेना, क्योंकि औसत जो है 3400 हुआ। अब यहाँ पे 3400 से देख लेना, क्योंकि औसत 3400 आया था, उसके अकॉर्डिंग देखना इसमें, इसके बाद फिर इसके बाद 3480 आया था, उसके बाद सबसे अधिक वृद्धि औसत वृद्धि से कितना हुआ, इसमें हुआ है, क्योंकि 300 के करीब में गया। अगर परसेंटेज निकालोगे, अगर परसेंटेज आप सब लोग निकालोगे, तो इसमें कौन सा आएगा 92 से 93 आएगा। तो इसमें क्या आएगा 92 से 93। अगर आपको डाउट रहता है तो आप एक बार फिर से देख लेना, और कमेंट में बता जरूर देना कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, हम फिर से उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, अब चलो चलते हैं 4 नंबर पे। क्या है 96 97 विदेश में मुद्रा भंडार समीक्षाधीन अवधि औसत मुद्रा भंडार का लगभग कितना प्रतिशत रहा है। समीक्षाधीन औसत भंडार के कितना प्रतिशत रहा है। अगर समीक्षा अधीन औसत भंडार रहा है, तो औसत आपका कितना रहा है, औसत कितना रहा है,
अगर औसत कितना रहा है, अगर औसत रहा है कितना, अभी पूरा टोटल का औसत निकाला था, औसत अभी निकाला था पूरा का बैंक में 3480 पिछले क्वेश्चन में, इसका औसत निकाला था। ये बैंक पीओ में भी आया है क्वेश्चन, बैंक पीओ में पिछले यानी कि 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब क्या है, औसत 3400 में है। देखो बनाता उसी टाइप से है जैसे क्वेश्चन, मतलब पिछले हुआ ईयर रिपीटेड हुए हैं वही। अब इसमें उसी टाइप का, अब 96 97 पूछा है, 96 और 97 में पूछ बैठा है। तो 96 और 97 में देखो कितना है, 4320 है। कितना है, 4320 है। अब ये क्या है, 3480, 3480 है। अब ये क्या होगा, 100 होगा। अगर इसको जीरो जीरो कट गया तो ये क्या हो गया, 4300, यानी 4320 हो गया। अगर 3480 है, अगर इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, अगर इसको काटेंगे तो इसकी कैलकुलेशन, देखो इसकी कैलकुलेशन जो है, इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है वो क्या आएगी, ये काम तुम्हारे छोड़ देते हैं। इसकी कैलकुलेशन करके हमें जरूर बताना, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1.24, 1.45, 1.4 कुछ ऐसे डॉट डॉट आएगा। तो लमसम में देखो ना 95 करीब होगा, ना 10, ना 3, ये क्या होगा 125 करीब। अब जैसा कि हम लास्ट का क्वेश्चन हर बार आप लोगों के होमवर्क के लिए देते हैं, तो वो आपको होमवर्क में करना है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।